उस्ताद एक जुमला बोलता है और उसके जुमले के दो मतलब होते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग का ये हिस्सा रोशन होता है और कुछ बच्चों के दिमाग का ये हिस्सा रोशन होता है। इसीलिए हर बच्चे का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है। उस्ताद के अल्फाज नहीं, उसका लहजा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये हमें आज की रिसर्च में पता चल रहा है। मॉडर्न डे रिसर्च हमें ये बताती है कि उस्ताद किस लहजे में बात करता है, ये दिमाग की प्रोसेसिंग के हिस्सों को बदल देता है। आपने वही जुमला बोला लेकिन दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव हुआ, और आपने वही जुमला दूसरे लहजे में बात की, अल्फाज वही थे, आवाज़ भी वैसे रखी, लेकिन टोन बदल दी, तो दिमाग का एक और हिस्सा एक्टिव हो जाता है। ये रिसर्च की प्रोफेसर सिल्क पॉलमैन ने, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से इनका ताल्लुक है, सेंटर ऑफ ब्रेन साइंसेस की प्रोफेसर हैं, और उसके साथ साथ इनको साथ कंट्रीब्यूट किया डॉक्टर नीटा विंस्टन ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में काम करती हैं, प्रोफेसर हैं। इनकी ये पब्लिकेशन 2023 और 2025 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई। मैं आपको यहाँ पर डॉक्टर सिल्क की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और उसके साथ साथ इनकी पब्लिकेशन भी दिखा रहा हूँ। इनकी पब्लिकेशन जिसे मोटिवेटिंग टोन्स टू एनहांस एजुकेशन, द इफेक्ट ऑफ नोट्स, वोकल कॉर्ड्स, टोन अवेयरनेस ऑन टीचर वॉइसेस, ये इनका पेपर था जो कि पब्लिश हुआ। और इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में 250 बच्चों को लिया गया। 250 बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। पहले ग्रुप को वही जुमले कहे गए, वही अल्फाज थे, लेकिन उसकी टोन थी सख्त, जैसे आप हुक्म दे रहे हैं, आप बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम करो, इस किस्म का जुमला, तुमने ये काम करके आना है, इस किस्म का जुमला। वर्ड्स वही रहेंगे, लेकिन जो लहजा था वो कमांडिंग था, हार्श था, सख्त था। जो दूसरा ग्रुप था उसमें वही अल्फाज बोले गए, लेकिन इस तरीके से बोले गए कि बच्चों को ये लगा कि कंट्रोल उनके पास है, टीचर सपोर्ट कर रहा है, टीचर इनकरेज कर रहा है, टीचर उन्हें चॉइसेस दे रहा है। थोड़े से अल्फाज उन्होंने चेंज किए, लेकिन शुरू में उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वही जुमले बोले और टोन बदल दी, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फाज भी थोड़े से चेंज किए और रिजल्ट मजीद बेहतर आए। और जो तीसरा ग्रुप था, जिसे न्यूट्रल ग्रुप कहा जाता है, तो दूसरे ग्रुप को ऑटोनॉमी सपोर्टिव ग्रुप कहा जाता है, पहले को कंट्रोलिंग ग्रुप कहा जा रहा था और तीसरे को न्यूट्रल ग्रुप कहा जाता है। उसमें टीचर ने स्पार्ट, सर्द माहौल लहजे में बात की और उसका कोई भी इमोशन बच्चों तक नहीं पहुंचा। ना बच्चों ने देखा और टीचर आया और उसने लिखता गया और साथ बच्चों को बताता गया। अब बच्चों के दिमाग में इलेक्ट्रोड की टोपियां पहनाई गई और उनके ब्रेन सिग्नल्स को मेयर किया गया रियल टाइम, और देखा गया कि उनके दिमाग के कौन से हिस्से एक्टिव हो रहे हैं। और हैरानी की बात यह हुई कि तीनों कंडीशन में दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से एक्टिव हुए। जब बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा था, तो उसके बाद रिजल्ट्स जो आया वो ये आया कि बच्चों की जो वेल बीइंग है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। यानी वो अपने आप को जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं, अपना जो ख्याल रखते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई। बच्चों का उस्ताद पर जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया, और उसके साथ बच्चों की जो मोटिवेशन थी, जो पढ़ने का शौक था, वो भी ख़त्म हुआ जब उस्ताद ने कंट्रोलिंग आवाज़ में ये बात की। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दिमाग का एक और हिस्सा एक्टिवेट हुआ जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, जिसके आगे मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, और देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। इसके साथ उन्होंने 2025 में एक सपोर्टिंग स्टडी की और उसमें उन्होंने असातिज़ा को बताया कि आपका जो लहजा है वो बच्चों के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्टिवेट करता है। असातिज़ा को इन चीज़ों के बारे में जब अवेयरनेस हुई तो उनके लहजे आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गए। ये एक बहुत अहम बात है कि जब असातिज़ा को ब्रेन के बारे में पता चला, क्योंकि असातिज़ा क्या कर रहे हैं, हमारे टीचर बच्चों के ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं। हमें एक गलत फहमी है कि वो उनको पढ़ा रहे हैं, वो उनके ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं। तो जब उन्हें पता चला कि ब्रेन किस तरीके से दिमाग काम करता है और मेरे लहजे से दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पर क्या इम्पैक्ट आता है, तो उनका लहजा बदलना शुरू हो गया। अगर आप क्लास 3 में लाहौर में एक बच्चे को जाके कहें कि तुमने कल ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, तो ये पहला ग्रुप होगा जिसमें आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब टीचर ने कहा तुम्हें तो ये आता ही नहीं है, तुमने ये करके आना है, मुझे कल मैं तुम लोगों के टेस्ट लूंगी, जब टीचर ये कहती हैं या कहते हैं,
तो अब ये अथॉरिटेटिव चीज़ है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल सारा का सारा उस्ताद के पास है और बच्चा एक रोबोट की तरह जाकर काम करेगा। इस वक्त जब दिमाग में एक घंटी होती है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, अमिगडाला, जो थ्रेट रिस्पॉन्स, फेयर रिस्पॉन्स जज करती है, वो एक्टिव हो जाती है और बच्चा थ्रेट रिस्पॉन्स की तरफ सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अब या तो वो फाइट करेगा टीचर के साथ, जो कि कर नहीं सकता, हो सकता है थोड़ी बहुत बदतमीजी कर दे, या वो फ्लाइट करेगा, वो फौरन कहेगा अच्छा अच्छा कर लाता हूँ, कल करके ले आऊँगा, और वो बाहर निकल जाएगा या फ्रीज मोड में चला जाएगा। इसके साथ बच्चे की बॉडी में एक केमिकल पैदा होता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। बच्चा स्ट्रेस रिस्पॉन्स के तौर पे कॉर्टिसोल पैदा होता है तो बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है। और बच्चे का जो लर्निंग सेंटर है, दिमाग का जो लर्निंग सेंटर है, जो मेमोरीज बनाता है, जो चीज़ों को लर्न करता है, उसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। तो हिप्पोकैम्पस शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है इस लहजे से, और बच्चे की मेमोरी बनने वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप बच्चे को कहें कि हमज़ा, मुझे लगता है कि आप ये काम कल करके लाएंगे, आपने एक उसको एक्सपेक्टेशन दी, या हमज़ा ये काम हम मिलके करते हैं, कल हम कहाँ से शुरू करें, ये 3-4 सवाल तो आप कर ही लाएंगे, या मुझे उम्मीद है ये 4-5 सवाल तो अब आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, और अगर नहीं भी हुए आप अटेम्प्ट कीजिए, नहीं भी हुए तो कल हम इसे डिस्कस कर लेंगे। अब ये नॉन थ्रेटनिक एक जेस्चर है, इसमें किसी किस्म की धमकी नहीं है। तो अब बच्चे का जो अमिगडाला है वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसका मतलब ये कि वो फियर सेंटर की तरफ नहीं गया। उसके दिमाग का ये हिस्सा एक्टिवेट है जो कि लॉजिकल थिंकिंग करता है। पहले हम सर्वाइवल मोड की तरफ चले गए, कॉर्टिसोल पैदा नहीं हुआ, उसकी बॉडी ने कहा कि तुम स्ट्रेस में नहीं हो, तुम थ्रेट में नहीं हो, तुम खतरे में नहीं हो। हिप्पोकैम्पस जो है वो शट डाउन नहीं होता, बल्कि वो पूरे तरीके से एक्टिव होता है। बच्चे की लर्निंग पूरे तरीके से हो रही होती है। तो अब हमने ये फैसला करना है कि हमने अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। पुराने ज़माने में कहा जाता था जितना सख्त उस्ताद होगा, जितना उसका रोब होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। लेकिन आज की साइंस इसकी मुकम्मल तौर पर नफ़ी करती है, क्योंकि साइंस ये कहती है कि सीक्वेंस ये है कि बच्चा पहले टोन पकड़ता है, बच्चे का दिमाग पहले टोन को प्रोसेस करता है, फिर वो अल्फाज की तरफ आता है, यानी फिर वो लैंग्वेज की तरफ आता है, जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अल्फाज की तरफ आता है। तो अगर आपकी टोन ठीक नहीं है, आपके बॉडी जेस्चर ठीक नहीं है, आप उसको टोन तो अच्छी दे रहे हैं लेकिन वो आपके बॉडी जेस्चर्स देख रहा है जिसमें नफ़रत है उस बच्चे के लिए, या जिसमें उकताहट है उस बच्चे के लिए, तो वो फ़ौरन थ्रेट रिस्पॉन्स की तरफ चला जाएगा। अब एक उस्ताद जब मुख्तलिफ बच्चों से बात कर रहा होता है तो उसका रिस्पॉन्स हर तरफ डिफरेंट होता है। एक बच्चा जिसे वो समझता है कि इसको भी बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, उसकी तरफ उसका रिस्पॉन्स काफ़ी उकताहट वाला होता है, उसे उम्मीद होती है ये तो कुछ करके नहीं लाएगा। जबकि दूसरी तरफ एक बच्चा होता है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी तरफ उसकी टोन भी डिफरेंट होती है, उसका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, चाहे वो अल्फाज एक ही इस्तेमाल करे। अब जो बच्चा फ़ियर में चला गया क्योंकि उस्ताद ने उसको इस तरीके से क्लास के सामने भी थोड़ा-सा इंसल्ट किया और टोन भी उसकी ऐसी थी, वो नहीं पढ़ सकता है। ये उसका कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है, एक उस्ताद का कसूर है, क्योंकि उस्ताद को दिमाग के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ों का भी पता नहीं है। इसलिए आपने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ टोन्स का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने अपनी आवाज़ को, अपने लहजे को फ़ौरन इस तरीके से मोल्ड करना है कि हर बच्चे को लगे कि आप उनके साथ हैं, आप उनके एक रूहानी उस्ताद हैं। आप उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी गलतियों को ठीक करने के लिए खड़े हुए हैं। इस तरीके से वो ये समझेगा और उनका दिमाग ये समझेगा कि उनके दिमाग की डेवलपमेंट में आपका एक किरदार है, और जब दिमाग ये समझता है कि उसकी डेवलपमेंट में, उसके बढ़ने में, उसकी अफ़ज़ाइश में इस पर्सनैलिटी का हाथ है, तो वो उसे ज़्यादा चांस देता है कि वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से चेंज कर सकता है। अगर आप बच्चों के दिमाग को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप एक उस्ताद अच्छे बनना चाहते हैं, तो मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, और अगर आपको ये पता चल जाए कि बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है और उसे मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ और उसको कैसे मैं सेफ़ फ़ील कर सकता हूँ, तो अब साइंस, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजिकल साइंस बार-बार इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है कि जिस क्लास में, जिस घर में, जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस वर्क प्लेस में साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, जहाँ पर लोग बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, चुप नहीं रहते कि आगे से इंसल्ट हो जाएगी, वहाँ पर लर्निंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रही होती है। मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटा-सा
टिप है जो कि आपको पसंद आया होगा। और अब आपका जो लहजा है, क्योंकि आप सेल्फ अवेयर्ड हो चुके हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, अब हर बच्चे से जो आपका लहजा है वो एक जैसा होगा, वो हलीम होगा, वो शीरीं होगा, वो मीठा होगा और उसमें उम्मीद की एक किरण छुपी होगी जो कि उस बच्चे को वाज़े तौर पर नज़र आ रही होगी। इसके रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद कीजिए उस उस्ताद को जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए पसंद था कि वो पढ़ाते बहुत अच्छे थे, या वो जो फीलिंग आती थी उनके साथ आपको, आपको वो फीलिंग याद है, वो आपको मोतबर समझते थे, वो आपको महसूस करवाते थे कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर वो आपको ये महसूस ना करवाते तो वो कभी भी आपके बेहतरीन पसंदीदा उस्ताद ना होते। तो अपने उस्ताद के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस रिसर्च के बारे में। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।